हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बारिश का सीज़न आने वाला है। रेनी सीजन में, मानसून के समय में हम अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट की कैसे केयर करें, इसी टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। एडेनियम एक सुकुलेंट प्लांट है। आप सभी को पता है कि जो ये पोर्शन होता है, कोडेक्स वाला हिस्सा होता है, इसमें ये बहुत सारा पानी स्टोर करता है। डेजर्ट रोज भी कहते हैं, रेगिस्तानी पौधा है ये। आप सभी को पता है रेनी सीजन इसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। बारिश में इसको कैसे बचाना है, कैसे केयर करनी है, ये सब बातें आज के बीच में मैं शेयर करूँगी। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप पौधे को अपने कम से कम तो शेड में रख लें। अगर लगातार 3-4 दिन से ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप इनको शेड में रख लें तो बेहतर होगा। एक आधी बारिश तो हमारे एडेनियम प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2-3 दिन इसको बाहर ही पड़ा रहने दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो आप इसे शेड में ज़रूर रखें। अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो देखिए 2-4 पौधे हों तो आप उठाकर रख लीजिए। लेकिन अगर मेरी तरह इस तरह से बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े गमलों में लगे हैं, हैवी प्लांट हैं, तो मैं तो नहीं रख पाती हूँ। मेरे ये सारे प्लांट तीनों सीजन, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसी एरिया में रखे रहते हैं। यहाँ सुबह से लेके सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक का प्रॉपर धूप रहती है। आप लोग सारे वीडियो में मेरे यही दीवार के सामने रखे प्लांट देखते होंगे। तो अगर असंभव है ऐसी कंडीशन में, आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं करती हूँ बारिश के दिनों में, अगर आपको जानना है कि मैं क्या देसी जुगाड़ करती हूँ तो वो आप 1 साल पहले जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, 1-2-3 बारिश तक तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ चौथे दिन बारिश आई, मेरे पास एक बड़ी पॉलीथीन है, सारे प्लांटों के ऊपर से मैं ढक देती हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट पर भी सुरक्षा रहेगी और पानी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आप बारिश के समय में इनकी कटिंग, जैसे आप कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो गलती से भी ना करिएगा। ना तो अब आपको कटिंग प्रूनिंग करनी है और नहीं इसको अब कोई रिपोर्ट करना है। नहीं, बारिश के दिनों में आपके प्लांट में रूट रॉट हो सकता है, और जो ये जैसे आपने यहाँ से कटिंग करी, खुले एरिया से बारिश का पानी जाएगा तो यहीं से ब्रांच में रॉट हो जाएगा और रॉटिंग पूरे प्लांट में शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको शेड में नहीं रखना चाहते हैं तो अब तीसरा उपाय मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, बारिश से पहले मैंने 4-5 पैकेट साफ फंजीसाइड पाउडर मंगा के रखी है। तो आप अगर नहीं उठा के रखना चाहते हैं, मान लीजिए किसी ने सॉइल ऐसी बनाई है जिसमें गार्डन सॉइल की मात्रा ज़्यादा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी मिट्टी को चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको दिखे कि हाँ, मेरी मिट्टी में सॉइल ज़्यादा है, तो ये देखिए 2 इंच की मिट्टी निकाल लीजिए और इस तरह से उसमें सैंड ऐड कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, पानी को अपने अंदर सोख लेगा और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो चेक करते रहिए कि आपकी सॉइल में कहीं मिट्टी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से आप अपने प्लांट को बारिश से सेव कर सकते हैं। प्लांट को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। किनारे से मिट्टी निकाल के आप सैंड ऐड यूज़ कर दीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी। फिर कभी भी बारिश में भी अगर पड़ा रहा तो आपके प्लांट में कभी भी पानी रुकेगा, ठहरेगा नहीं। आपको करना है कि ड्रेनेज होल अपने गमले का ज़रूर चेक करना है बारिश के दिनों में। देखिए, इस तरह से आप गमले को पलट लीजिए और चेक कर लीजिए। अगर कहीं से भी कोई भी इसमें पानी डालते समय मिट्टी की परत जम जाती है
कुछ भी हो सकता है, रूट भी आ जाती है। तो इस तरह से अपने गमले की ड्रेनेज होल को चेक करके किसी टूल्स की सहायता से, ये देखिए पेचकस ले लीजिए और इस तरह से ये देखिए मट्टी निकलने लगी। अपने ड्रेनेज होल को भी चेक करिए। चलिए इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से होल में आप ऐसे पेचकस चला दीजिए, जिससे मट्टी जमी होगी या जड़ होंगी तो ठीक से छेद खुल जाएगा इसका। तो आपको करना क्या है, ज़रूर से चेक करिए। बारिश का पानी इससे आसानी से निकलता रहेगा। मट्टी में कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल दीजिए। अगर आपके पास साफ़ है तो मैं तो साफ़ का ही यूज़ करती हूँ। तो अपने गमले के किनारे किनारे बारिश आने से पहले ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर डाल दीजिए। और फंजीसाइड डालने के बाद आपको करना क्या है कि बारिश शुरू हो जाए, जब बारिश आ जाए तो आपको करना क्या है कि 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर घोल लीजिए। बारिश के दिनों में इस तरह से अपने प्लांटों के ऊपर पत्तियों पे भी फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर करिए पानी में घोल के। इस तरह से आपका प्लांट बारिश से बचा रहेगा। 10-15 दिन में एक बार भी स्प्रे करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब बारिश के समय में आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश आती है तो मौसम में मॉइस्चर ऑटोमेटिक रहता है। तो अपने एडेनियम को आपको अंधाधुंध पानी नहीं देना है कि सारे पौधों में दिया तो एडेनियम में भी दे दें, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैंने एक वीडियो जाड़े के दिनों में आपको बताया था कि अपने एडेनियम प्लांट को अदर्स प्लांट के साथ मत मिक्स करिएगा। जहाँ रखिए ये अकेले रहेंगे तो ध्यान रहेगा आपको भी कि पानी कम देना है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई अगस्त के महीने में मैं बता रही हूँ। आपको बता रही हूँ, अगर आप महीनों पानी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट आपका जिंदा रहेगा, मरने वाला आसानी से नहीं है। तो बेहतर होगा खुली छत पे रखिए। ये देखिए खुले आकाश के नीचे मेरे कम से कम 80-85 प्लांट रखे हुए हैं। तो अगर बारिश में पॉलीथीन से ढक देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको करना है, बारिश आए तो ढक दीजिए, जैसे लगे कि बारिश ख़त्म हो गई है पन्नी को खोल दीजिए। बहुत कठिन काम नहीं है, मैं तो बारिश के दिनों में यही तरीका अपनाती हूँ। आपके पास अगर कोई एडेनियम के बेबी प्लांट्स हैं, देखिए जैसे ये है मेरे एडेनियम बेबी प्लांट सब उधर रखे हैं। तो इनको उठाकर छोटे छोटे डिब्बों में लगे हैं, गमले में लगे हैं, तो उठाकर बारिश के दिनों में आप छत के नीचे रख दें, बरामदे वगैरह में रख दें। नहीं तो ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो ये बेबी प्लांट को नुकसान हो सकता है। फंजीसाइड का स्प्रे 15 दिन में एक बार इस तरह से घोल बना के रख लीजिए। 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करते रहिए। इससे ज़्यादा खतरा आपके प्लांटों पर फंगल अटैक जो होता रहता है, एडेनियम की सबसे बड़ी बीमारी है, इस पर फंगल अटैक हो जाता है, रूट रॉट भी हो जाता है। इस स्प्रे करते रहेंगे तो आपके प्लांट पर कोई भी फंगल अटैक का खतरा नहीं होगा, आपका प्लांट फंगल अटैक से बच जाएगा। तो दोस्तों ये रही कुछ आसान से ज़रूरी टिप्स जो आपको एडेनियम को बचाना है। अगर बारिश के दिनों में ही बहुत सारे प्लांट सड़ गल जाते हैं, इसलिए आपको बचाना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है। चलिए बेबी प्लांट को आप ज़रूर शेड में बारिश में रखिएगा। बड़े प्लांटों में तो
इस तरह से जो बड़े प्लांट हैं उनमें ह्यूमिडिटी पावर बहुत होती है। देखिए इतने बड़े बड़े कॉडेक्स हैं, इनमें ह्यूमिडिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये जाड़ा गर्मी बरसात झेल भी लेते हैं, चूँकि हम लोग इनको समय समय पर फर्टिलाइज़ करते रहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, बेबी प्लांट्स हैं, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बड़ी जल्दी इनको बारिश से फंगस लग जाता है। धन्यवाद।